अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। इस T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो पहला सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान, दैट कम्स टू एन एंड विद न्यूजीलैंड एब्सोल्युटली क्रशिंग साउथ अफ्रीका। यस यू हर्ड मी राइट, साउथ अफ्रीका ने जो टारगेट सेट किया 170 रन्स का, वो न्यूजीलैंड ने सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर जो है वो कुछ ही ओवर्स में चेस कर लिया। अब मैं कुछ ही ओवर्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 43 बॉल्स वर स्टिल लेफ्ट जब न्यूजीलैंड ने इस सेमीफाइनल का खात्मा कर दिया। एक वन साइडेड सेमीफाइनल हुआ और इस सेमीफाइनल से पहले मुझे ये लग रहा था कि भाई न्यूजीलैंड शायद डगमगा रही है, क्योंकि जो बात है वो बात है। साउथ अफ्रीका वर अ मच टफर साइड, ठीक है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि उन्होंने अपने सारे मैचेस इंडिया में खेले, जिन टीम्स को उन्होंने हराया उनका आपके पास भी जवाब है, ठीक है। सारी बड़ी टीम्स को हराया, इंडिया को हराया 76 रन से, अफगानिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, वेस्ट इंडीज को हराया। तो साउथ अफ्रीका वर हॉट फेवरेट्स टू विन दिस सेमीफाइनल। जबकि आप न्यूजीलैंड को देखो तो उनकी जर्नी बहुत ऊपर नीचे की थी। एक मैच वॉश आउट हो गया, 2 मैचेस हारे हुए थे, इंग्लैंड के अगेंस्ट हार गए थे, श्रीलंका के अगेंस्ट आपके सामने थी जीत। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि भाई न्यूजीलैंड माइट नॉट विन इट। बट आज जिस तरह की स्टेटमेंट रखी द ओपनिंग पार्टनरशिप बिटवीन टिम साइफर्ट एंड फिन एलन, उसने तो पावर प्ले में ही गेम खत्म कर दिया। उसने पावर प्ले में बता दिया कि भाई वी आर हेयर टू विन द मैच। यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका को बेशक आप जितना मर्जी कह दो कि लक का फैक्टर था, चोकर्स ऑलवेज चोक व्हाटएवर, बट साउथ अफ्रीका आज फील्डिंग में उन्होंने लेजिट गलतियां की हैं। मैं मानती हूँ कि जो डेरिन मिचेल ने कैच किया था एडन मार्करम का, यार वो कहाँ से आउट था, वो सीधा सीधा नॉट आउट था। वो बॉल पहले ग्राउंड पे लग रही थी, फिर डेरिन मिचेल के हाथ में आ रही थी। बट आई डोंट नो, इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में ब्लंडर्स हो रहे हैं, इस पर आप कुछ नहीं कह सकते। बट भाई देखो, टीम तो वही अच्छी होती है जो प्रेजेंट डे पे अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। अब मैंने कितना कह दिया कि भाई इंग्लैंड इतनी खास टीम नहीं है। मैंने तो खैर इंग्लैंड को सेमीफाइनलिस्ट के तौर पे काउंट ही नहीं किया था, कंसर्निंग द क्रिकेट दे वर प्लेइंग इन द एशियन कंडीशंस। मैंने तो उनको सेमीफाइनल में काउंट ही नहीं किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेपाल के अगेंस्ट ऑलमोस्ट मैच हार गए, इटली के अगेंस्ट ऑलमोस्ट मैच हार गए। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली, द टाइम दे गॉट इनटू द सुपर 8 राउंड ऑफ द टूर्नामेंट, मैंने कहा कि भाई ने बहुत अच्छे टाइम पे क्लिक किया है। अभी तो जॉस बटलर चलना शुरू हो जाए तो फिर इंग्लैंड इज ए वेरी टफ टीम टू बीट। अगर इंडिया और इंग्लैंड का कल मैच होता है और इंग्लैंड जीत जाती है ड्यू टू द गुड क्रिकेट जो वो प्रेजेंट डे कल खेलेंगे, तो इंग्लैंड डिजर्व करता है। सिंपली जो बात है वो बात है। आज न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने पहले ही ओवर में जिस तरह से पहला ओवर डाला मैट हेनरी ने, मुझे पता चल गया कि न्यूजीलैंड आज बड़े प्लान के साथ आई है। हाँ ठीक है, आप कह सकते हो कि उन्होंने जिमी नीशम को चार्ज किया एंड पे आके, ठीक है ठीक है। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, जिस तरह से उन्होंने जिमी नीशम के ओवर में मेरे ख्याल से 22 रन स्कोर कर दिए थे। और एक और किसने ओवर करवाया था मुझे याद नहीं आ रहा, अब एंड पे किसी और का भी ओवर था, ठीक है। लेकिन जो मैट हेनरी ने आखिरी ओवर करवाया, मैंने कहा भाई शाहीन शाह अफरीदी कुछ सीख ले मैट हेनरी से, ऐसे करवाते हैं डेथ ओवर्स में बॉलिंग। हालांकि उस वक्त मार्को यानसन फुल चार्ज में था, बट जिस तरह से मैट हेनरी ने बैक टू बैक विकेट्स ली, सारा टेम्पो खराब कर दिया उसने। तो मार्को यानसन की आपको दाद देनी पड़ेगी, उसने बैटिंग में कमाल रन्स किए। बहुत सारे लोग उसको कह रहे हैं कि भाई जितने बैटिंग में किए उतने बॉलिंग में लीक कर दे। हाँ, अगर प्रेजेंट डे के पर्सपेक्टिव में बात करो तो हाँ बिल्कुल शादाब खान बन गया था वो, बट इसमें यार उसकी भी क्या गलती है। आप सेकेंड इनिंग्स देखो कितना, मतलब ठीक है ड्यू होगा नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से जहां पे फर्स्ट इनिंग्स में, सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा सा मसला आ गया था, मेरे ख्याल से जहां पे फर्स्ट इनिंग्स में बॉल इतना टर्न हो रहा था, इतना ग्रिप हो रहा था, सेकेंड इनिंग्स में तो यार उसका बिल्कुल ही उलट था। तो इसको आप फेवरेबल कंडीशंस नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे, मतलब सॉरी अनफेवरेबल कंडीशंस। ना बॉल टर्न हो रहा है, ना ग्रिप हो रहा है, बल्ले पे बिल्कुल अच्छे से मिडल हो रहा है, बॉलर से ठीक से बॉल को पकड़ा नहीं जा रहा था। तो भाई वहां पे तो आप क्या ही कर सकते हो। आप लुंगी नगीडी और ये मार्को यानसन का ड्यूओ T20 वर्ल्ड कप का, मुझे अगर मौका मिले तो मैं तो यही कहूंगी दैट दे वर द बेस्ट इन दिस T20 वर्ल्ड कप। बट आज एक ही हाफ सेंचुरी हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें लक का भी बहुत बड़ा हाथ है कि साउथ अफ्रीका टॉस हार गया, न्यूजीलैंड टॉस जीत गया। बट यार न्यूजीलैंड से मेरी अब एक ही दरख्वास्त है कि भाई प्लीज़ ये फाइनल जीत जाना।
ये यू नीड टू विन दिस फाइनल, चाहे इंडिया आपकी ओपोनेंट है चाहे इंग्लैंड आपकी ओपोनेंट है, बट आपका फर्स्ट एम यही रहना है कि आपने फाइनल जीतना है। नो मुझे नहीं चाहिए इंडिया एज दी विनर, मुझे नहीं चाहिए इंग्लैंड एज दी विनर, आई वॉन्ट अ न्यू विनर फॉर दिस T20 वर्ल्ड कप। इसीलिए मैं तो कभी इस फेवर में थी नहीं कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल पड़े। मैं हमेशा यही चाहती थी कि दोनों फाइनलिस्ट हों और कोई एक जीते। बट खैर अब न्यूजीलैंड ने जिस तर्ज की क्रिकेट खेली है और जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। उनकी बॉलिंग भी बड़े ठीक टाइम पे क्लिक करना शुरू किया, चाहे आप लॉकी फर्ग्यूसन की बात करो, मैकॉन्ची की बात करो, रचिन रविंद्रा तो आप कह सकते हो ब्लेसिंग इन डिसगाइज बन के साबित हुआ है। मतलब इस बंदे के पास अब T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं और इतना शानदार इकोनॉमी रेट 6.6 का कमाल कर दिया और सारी बड़ी विकेट्स। श्रीलंका के अगेंस्ट अपनी बेस्ट फिगर्स रिकॉर्ड की, इंग्लैंड के अगेंस्ट आप इसकी बॉलिंग उठा के देख लो। हालांकि पार्ट टाइम बॉलर है, कभी कभी तो ये बॉलिंग करवाता ही नहीं है, ठीक है, एक ओवर भी नहीं करवाता, बट इस वर्ल्ड कप में आपके सामने है। आज भी डेविड मिलर और एडन मार्करम की विकेट ली। ही ऑलवेज प्रोवाइड्स ब्रेक थ्रू टू हिज टीम एट वेरी क्रूशियल मोमेंट्स। तो भाई रचिन रविंद्रा तो बड़ी कमाल की चीज़ है। अल्लाह करे ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो फाइनल वाले दिन भी क्लिक करें और ट्रॉफी लिफ्ट करें, क्योंकि मैं अब नहीं देख सकती। साउथ अफ्रीका का बस यार मुझे बड़ा दुख है, 9 सेमीफाइनल्स खेली हैं, जिनमें से सिर्फ एक जीता है, बाकी 8 हारे। और वो जो एक भी जीता है दैट वाज बैक इन 2024 का T20 वर्ल्ड कप, जिसका फाइनल वो लोग इंडिया से हार गए थे। तो बड़ा दुख हो रहा है। डेविड मिलर ने अपने 15 साल क्रिकेट साउथ अफ्रीका को दे दिए, कहीं नहीं गया ये बंदा। और जब जब साउथ अफ्रीका को ज़रूरत पड़ी है, ही हैज़ ऑलवेज टॉल, बट पता नहीं क्यों बेचारे नहीं जीत पाते ट्रॉफी। बुरा तो खैर न्यूजीलैंड के लिए भी लग रहा है, क्योंकि इनके प्लेयर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है क्रिकेट में, बट उस तरह से जो है ना समझ नहीं आ पा रही चीज़ें। लेकिन आई होप कि दे विल विन द फाइनल दिस टाइम। ऑल्सो एक और चीज़ है जो मुझे यहाँ पे हाईलाइट करनी है, वो ये है कि भाई मुझे लगता है टैलेंट का ना पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, जब हम पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इंडिया में तो पाकिस्तान से पता नहीं कितने गुना पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे टैलेंट भी ज़्यादा होगा। तो भाई ये बात करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूजीलैंड कितना छोटा सा मुल्क है, मेरा ख्याल से तो लाहौर का आधा भी न्यूजीलैंड का पूरा नहीं बनेगा, इतना है न्यूजीलैंड। 50 लाख लोग रहते हैं सिर्फ न्यूजीलैंड में। इतना छोटा सा मुल्क और इतना शानदार टैलेंट। 2015 में भी पीक न्यूजीलैंड देखी, 2019 में भी पीक न्यूजीलैंड देखी, और अभी भी पीक न्यूजीलैंड ही देख रहे हैं, विच ऑलवेज मेक्स इट टू द सेमीफाइनल्स और फाइनल्स ऑफ द ICC टूर्नामेंट्स। तो मेरे ख्याल से तो न्यूजीलैंड ने इस बात को प्रूव किया है कि टैलेंट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद पॉपुलेशन। इट्स जस्ट अपॉन यू कि आप अगर उस टैलेंट है तो उस टैलेंट को कैसे पॉलिश और नरिश करते हो। कमाल कर दिया भाई न्यूजीलैंड ने। इस पर आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड ऑल्सो प्रेडिक्ट द फाइनलिस्ट इन द टुमारोज फाइनलिस्ट सेमीफाइनलिस्ट के, मतलब कल के सेमीफाइनल में विनर कौन होगा। इज इट गोइंग टू बी इंडिया और इंग्लैंड?